तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। बानी पीटीआई ने मंजूरी दी। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि बयानात पर मोहतात रहने के लिए नोटिस भेजा था। इस हवाले से बनाई गई कमेटी के मुताबिक शेर अफजल मरवत पार्टी के ज़वाबित और असूलों का एहतराम नहीं करते। शेर अफजल को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अफसोस रहेगा बाज़ाब्ता सुने बगैर मेरे खिलाफ एक तरफा फैसला दिया गया। पार्टी से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़, कहा बानी पीटीआई का सिपाही था, हूँ और रहूँगा। कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। कौमी असम्बली की नशिस्त के हवाले से हल्के लोगों को एतमाद में लूँगा। फैसले का मेरे मुस्तकबिल पर असर नहीं पड़ेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और कोर कमेटी अरकान के बयानात में तजाद। बैरिस्टर गौहर खान ने शेर अफजल मरवत की रुकनीत मनसूखी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कोर कमेटी अरकान कहते हैं कि नोटिफिकेशन दुरुस्त है। कमेटी इजलास में फैसला हुआ था। पाकिस्तान की जो अंदरूनी सालमियत को ख़तरात थे वो एक बहुत बड़े चैलेंज की सूरत में हमारे सामने आए और उसी से जुड़े हुए कई इश्यूज़ में से एक इशू जो है वो लापता अफराद का है। जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया। हुकूमत का लापता अफराद के अहले खाना के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। 5 साल से ज़ायद अरसे से लापता अफराद के अहले खाना को 50 लाख रुपए मिलेंगे। वफाकी काबीना ने कानूनी मदद करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग, कहा आज 2 कमेटियों की रिपोर्ट काबीना में पेश की गई। काबीना ने दोनों रिपोर्ट्स की मंजूरी दी। वज़ीर कानून ने कहा लापता अफराद के हवाले से खुसूसी कमेटी कायम की जाए। लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ एजेंसियाँ नहीं और भी अवामिल हैं। चीन वो वाहिद मुल्क था जिसने सी पैक के तहत सरमायाकारी का हमें अंदिया दिया। मियां नवाज शरीफ के साथ 2015 में अप्रैल में यहीं इस्लामाबाद में मुआहिदा हुआ और फिर आपने देखा देखते ही देखते हज़ारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाने के ऊपर काम शुरू हुआ और तारीख़ की तेज़ तरीन मैं समझता हूँ कि स्पीड पर ये मंसूबे लगाए गए। पावर सेक्टर और एफबीआर को करप्शन से पाक करना होगा। ये दोनों इदारे ठीक ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा बिजली सस्ती करना उनकी हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा है। इस मामले पर धरने देना और सियासत करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने मुल्क में एक भी डैम नहीं बनाया। बातें करना आसान और काम करना बहुत मुश्किल। 200 यूनिट तक सार्फिन को 3 माह तक तहफ़्फ़ुज़ के लिए 50 अरब रुपए मुहैया किए। वज़ीर आज़म ने माहाना 1 लाख रुपए तक तनख्वाह वालों को इनकम टैक्स में रिलीफ देने के लिए टीम को टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म साहिब, बिजली के बिल सियासत नहीं अवाम का मसला है। इस तरह की बातें करके लोगों की तवज्जो ना हटाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कतर से वीडियो लिंक पर धरने से खिताब, कहा हुकूमत IPPs पर कोई फैसला नहीं कर रही। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। धरने बढ़ते जाएंगे। डी चौक छोड़ें, हम तो पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस ने 3 माह में ओवर बिलिंग करके सार्फिन से अरबों रुपए बटोर लिए। नेपरा की तहकीकाती रिपोर्ट में हैरानकुन इंकिशाफात। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में 11 लाख से ज़ायद सार्फिन से ओवर बिलिंग की निशानदही। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक ने 4 लाख से ज़ायद प्रोटेक्टेड सार्फिन का स्लैब तब्दील किया। प्रोटेक्टेड सार्फिन के स्लैब की तब्दीली के नाकाबिल तब्दील शाहिद मिल गए। हुकूमत को तहकीकाती रिपोर्ट के हक़ाइक़ से आगाह कर दिया गया। मुल्क भर में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का मामला। वजारत पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन मरहलावार होगी। पहले मरहले में फेस्को, गैपको, हेस्को और ISCO की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा।
महंगी बिजली से निजात के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सूबे में बिजली बनाने और तकसीम कार कंपनी लाने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिंध पावर रेगुलेटरी कंपनी बनाने जा रहे हैं। हर कोयले से बनने वाली बिजली 15 से 20 रुपए तक की पड़ेगी। वफाकी हुकूमत से शिकवा करते हुए कहा, मुल्क की 70% गैस सिंध पैदा करता है, फिर भी हमारी सनतों को गैस नहीं मिल रही। कराची सिर्फ शहर नहीं, मुल्क की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली बनाने वाला मुल्क, जिम्मेदार कौन? अरकान पार्लियामेंट महंगे IPPs माहिदों पर बरस पड़े। PTI रहनुमा शाहिद खटक ने कहा, अवाम के पैसे से कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख बोले, 200 से कम यूनिट वाले सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही है। राजा परवेज अशरफ ने कहा, सोलर और हाइडल मंसूबे हमारा मुस्तकबिल हैं। शानदाना गुलजार कहती हैं, डॉलर्स वसूल करने वाली IPPs पागल नहीं जो माहिदों पर नजरसानी करे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा आ रही, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई, एक दूसरे के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की निशानदही पर अपोजिशन लीडर ने MP इकबाल वसीर की तरफ से माजरत कर ली। तो आज नहीं तो कल आप देखेंगे मौलाना साहब उस अलायंस का हिस्सा होंगे जिसमें अचकजई साहब हैं, जिसमें MWM है, जिसमें मैंगल साहब हैं, जिसमें SIC है, और इवेंचुअली आप देखेंगे JI भी इसमें का हिस्सा बनेगी, जमात इस्लामी भी इसका हिस्सा बनेगी। PTI रहनुमा आमिर डोगर का बड़ा दावा। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरअक्स राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का अलायंस जल्द बनेगा। फजल रहमान इसका हिस्सा होंगे। वज़ीर आला पंजाब को तब्दील न करना बानी PTI की गलती थी। उस्मान बुज़दार को सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े तो कम है। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। तोशा खाना केस में कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इद्दत केस में बानी बरी हो चुके, 190 मिलियन पाउंड केस ही नहीं बनता। सिंध में आलिया हमजा के खिलाफ नए केस बनाने पर काम हो रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब, फवाद चौधरी और असद उमर समेत 36 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसीह कर दी। कुछ लीडर नफरत की सियासत करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे खिलाफ झूठे केस बने, जेलों में डाला गया, लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं बोले। हुकूमत चली जाए तो जहर नहीं उगलना चाहिए। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। तुर्की बहरिया के वफ्द का तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में कराची का दौरा। पाक बहरिया के फील्ड कमांडर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वफ्द ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। दौरे के इख्तिताम पर पाकिस्तान और तुर्क बहरिया के जहाज़ों ने बहराए अरब में मुश्तरका पेट्रोलिंग और बहरी मश्क में हिस्सा लिया। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन दादकोट में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। नॉर्थ नाज़िमाबाद से एक डाकू गिरफ्तार। शाह नूर जहां थाने की हदूद ब्लॉक T में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। ज़ेरे हिरासत तमाम मुल्जिमान से असलहा, नकदी, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल बरामद। डिफेंस में पुलिस एहलकार को जख्मी करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम ने चंद रोज कबल एहलकार को गोली मारकर जख्मी किया और सरकारी असलहा छीन कर फरार हो गया था। कराची में वक्फे से बारिश, शाहराहों पर पानी जमा हो गया। इम्प्रेस मार्केट सदर की मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंसेरा में मूसलाधार बारिशों के बाद राबिता पुल बह गए। आमदोरफ्त मुनक़ता होने से इलाके में अशाए खुरोनोश की किल्लत। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में 7 अगस्त से दाखिल होने वाला बारिशों का नया स्पेल 15 अगस्त तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान में आज से बादल बरसे।
पीसीबी की जानिब से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी और कोचेस से मुशावरत मुकम्मल कर ली। साबिक कप्तान वकार यूनुस भी अपनी राय देंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शादाब, हारिस, रऊफ और मोहम्मद नवाज की कैटेगरी में तनाजुली का इम्कान। नसीम शाह को बी से ए में तरक्की मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट में शमूलियत खिलाड़ी की फिटनेस और कारकर्दगी से मशरूत। पाकिस्तान की फ़ाइक़ा रियाज पेरिस ओलंपिक्स की 100 मीटर हिट रेस से आउट। फ़ाइक़ा छठे नंबर पर रहने के बायस अगले राउंड के लिए क्वालिफाई न कर सकी। पाकिस्तान का कोई एथलीट अभी तक मेडल हासिल न कर सका। इशमाला तलत, गुलफाम जोसेफ, सोइमर अहमद दुर्रानी और जहां आरा नबी पहले ही इवेंट से बाहर हो चुके। गुलाम मुस्तफ़ा बशीर 4 अगस्त को शूटिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। अरशद नदीम 6 अगस्त को जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में इन एक्शन